इसलिए जब तक समाज में न्याय समानता और गैर बराबरी को समाप्त नहीं किया, ये लड़ाई तब जाकर करके मुकम्मल हो पाएगा, तब जाकर के भेदभाव पे हम लोग रोक लगा पाएंगे। बहुजनों की जवानी आज छाती तानकर सड़क पर है। मनुवाद के छाती पर चढ़ने के लिए घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता है, मोछ नहीं रखने देता है, बुलेट पर नहीं चढ़ने देता है, स्टाइल से बाल नहीं रखने देता है। 2021 से 26 फरवरी 2026 तक 593 हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें 26 SC, 14 ST और 80 OBC से, यानी कि 120 SC ST OBC से और जनरल कैटेगरी से 473। ये सब जगह मनुवाद हावी है। सभी ने आपको ये जितने भी तथ्य हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि हम लोग सशक्त UGC रेगुलेशन को लागू करने के लिए यहाँ बैठे, कि ऐसे जो गैर बराबरी बनाए हुए समाज में गैर बराबरी बनाने वाले लोग, उनके प्रेशर में आकर के इसके ऊपर जो स्टे लगाया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार डकबंगला पर है। माले के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। डकबंगला पर जो ट्रैफिक का गतिविधि जो रोक दिया गया है, मेरे साथ जो पूर्व विधायक है माले के मेरे साथ मौजूद है मनोज मंजिल जी। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? माले इसका क्यों विरोध कर रहे हैं निजी संस्थाओं के? आज ऐतिहासिक दिन है 74 के आंदोलन का 18 मार्च, और बिहार में बहुजनों की जवानी आज छाती तानकर सड़क पर है। मनुवाद के छाती पर चढ़ने के लिए घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता है, मोछ नहीं रखने देता है, बुलेट पर नहीं चढ़ने देता है, स्टाइल से बाल नहीं रखने देता है। कैंपस में जातिगत भेदभाव होता है। रोहित वेमुला को शहीद होना पड़ता है, पायल तन्वी को शहीद होना पड़ता है। अब हम लोग ऐलान करने आए हैं कि देश और देश का कैंपस मनुवाद से नहीं, इस देश का शिक्षण संस्थान मनुवाद से नहीं, संविधान से चलेगा। हम शिक्षा चाहते हैं समानता, सम्मान और स्वाभिमान के साथ, इसलिए UGC इक्विटी रेगुलेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश के प्राइवेट सेक्टर में, इस देश के जुडिशियरी में रिजर्वेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश के राष्ट्रीय संसाधनों पर, इस देश के राष्ट्रीय संपदा पर, इस देश के तमाम संस्थानों पर, विश्वविद्यालय में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मात्र 9 SC ST OBC के BC हैं पूरा स्वर्ण समाज से। आज हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। 2021 से 26 फरवरी 2026 तक 593 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें 26 SC, 14 ST और 80 OBC से, यानी कि 120 SC ST OBC से और जनरल कैटेगरी से 473। ये सब जगह मनुवाद हावी है, मनुवाद का राज चल रहा है। आपको का कहना है कि मनुवाद हावी है, मगर हमें भी कोर्ट में या सारे चीजों में आरक्षण चाहिए। क्यों आए और उसकी जो सबसे सुसंगत और मुखर आवाज है क्या चीज के लिए है? अंदर UGC का लागू करना है, UGC का लागू करना है। उसके सपोर्ट में नहीं आगे बढ़ेंगे और UGC के सपोर्ट में आगे बढ़ेगा तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। UGC लागू करो। UGC के मतलब पता है? पता नहीं क्या क्योंकि एक्ट को लागू कराने की मांग के साथ छोट बड़ का बिहार के तमाम अलग-अलग इलाकों से आए हुए UGC का लागू होना चाहिए। UGC का लागू होना चाहिए। मेरे साथ और भी हैं, कुछ लोग हैं जो धरने पर डकबंगला पर बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे आप लोग लगातार धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? सभी ने आपको ये जितने भी तथ्य हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि हम लोग सशक्त UGC रेगुलेशन को लागू के लिए यहाँ बैठे, कि ऐसे जो गैर बराबरी बनाए हुए समाज में गैर बराबरी बनाने वाले लोग, उनके प्रेशर में आकर के इसके ऊपर जो स्टे लगाया गया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहेंगे कि संविधान की आवाज सुने, संविधान से संगत फैसला दें और ऐसे इक्विटी एक्ट की जरूरत है यूनिवर्सिटी में, ताकि जो गैर बराबरी है वो खत्म हो और रोहित वेमुला, पायल तन्वी और कल जो एक डॉक्टर ने अपनी आत्महत्या जो की है, इस तरह की जो कई घटनाएं हो रही हैं विश्वविद्यालय के अंदर, उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि सशक्त इक्विटी। भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्या आप लोग क्यों धरना पर क्यों बैठे? देखिए, UGC रेगुलेशन 2026 के स्टे के खिलाफ बिहार में 65% जो आरक्षण बिहार विधानसभा से प्रस्तावित हुआ, उसकी मांग को लेकर के उच्च शिक्षण संस्थान जो निजी क्षेत्र है उसमें रिजर्वेशन की मांग को लेकर के कॉलेजियम सिस्टम जो है उसके खिलाफ, और इस देश में जो मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें थी, इसमें से 2 लागू हुई, 38 सिफारिशें शेष है। देश का प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, लेकिन जब दलित, पिछड़े, आदिवासी के ऊपर
हक अधिकार की बात होती है तो उसको एक दरवाजे से लाया जाता है और दूसरे दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट से उसको रोक लगा दिया जाता है। अगर सचमुच में केंद्र और राज्य की सरकार ईमानदार है यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के, 65% आरक्षण को लेकर के, तो शेड्यूल 9 में डालने का काम करे। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, नौजवान हैं, जो इस यूजीसी के कानून को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे हम लोग यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि भाई यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 जो है वो लागू किया जाए। जो गरीब बच्चे हैं, जो दलित, वंचित, बहुजन, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे हैं, उनको समान दृष्टि से देखें। सारी संस्थाएं, सिर्फ शिक्षण संस्थाएं नहीं, कल कारखानों, सारे जगह हमारे सारे लोग जो छात्रा है जो छात्रों से जो है लगातार है कह रहे हैं कि यूजीसी के विरोध में है, मगर यहाँ के लोग हैं जो आए हैं माले के झंडा टांगे हुए, इनसे पूछते हैं आप कहाँ आए? कहाँ आए? हम यूजीसी के समर्थन में हम लोग आए हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, हम लोग 100% तैयार हैं और कहते हैं जो 85% का हिस्सा है उसके लिए ये कानून आया था, बहुजन समाज के लिए कानून आया था। ये जो है मुट्ठी भर लोग बंद करवा सकते हैं तो हम 85% लोग इसको चालू करवा भी कर सकते हैं। यहाँ साफ तौर से लोगों को कहना है कि जो मुट्ठी भर लोग हैं यूजीसी के कानून का हक में लगातार आवाज उठा रहे हैं, मगर हम लोग 85% है, इनके हक में हम लोग के हक मारी की जा रही है। आप देख रहे थे न्यूज़ फाउंडेशन, तब तक के लिए नमस्कार।